प्यारे बच्चों, आज हम पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में अध्ययन करेंगे। अबाउट द पोइट, कवि के बारे में। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, मार्च 26, 1874 टू जनवरी 29, 1963 वाज एन अमेरिकन पोइट। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट 26 मार्च 1874 से लेकर 29 जनवरी 1963 तक अमेरिका के कवि थे। हिज वर्क्स वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन अमेरिका। हिज वर्क, उनकी रचनाएं इनिशियली शुरू में पब्लिश्ड प्रकाशित हुई इन इंग्लैंड में। तो उनकी रचनाएं अमेरिका से पहले इंग्लैंड में शुरू में प्रकाशित हुई। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड क्रिटिकली रिस्पेक्टेड अमेरिकन पोइट्स ऑफ 20th सेंचुरी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट 20वीं शताब्दी के अमेरिकी कवियों में से सबसे लोकप्रिय और आलोचकों द्वारा सम्मानित कवि थे। फ्रॉस्ट वाज ऑनर्ड frequently during his lifetime, receiving 4 Pulitzer's prizes for poetry। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अक्सर पुलित्जर पुरस्कार अपनी रचनाओं के लिए या अपनी कविताओं के लिए प्राप्त करते समय अक्सर सम्मानित किया गया था। He became one of America's rare public literary figure, almost an artistic इंस्टीट्यूशन। तो ही वह बिकेम बने, रेयर में दुर्लभ, पब्लिक लिटरेरी फिगर्स में सार्वजनिक साहित्यिक चेहरा, एलमोस्ट लगभग, आर्टिस्टिक इंस्टीट्यूशन मीन्स कलात्मक संस्था के। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका की लगभग एक कलात्मक संस्था के सार्वजनिक और दुर्लभ साहित्यिक चेहरा बने। ही वाज ऑनर्ड कांग्रेसियल गोल्ड मेडल इन 1960 फॉर हिज पोइटिकल वर्क्स। तो उन्हें 1960 ईस्वी को अमेरिकी कांग्रेस द्वारा गोल्ड पदक देकर सम्मानित किया गया। लेट अस बिगिन, चलो प्रारंभ करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ए वेल नोन अमेरिकन पोइट ऑफ नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति के, वेल नोन मीन्स जाने पहचाने। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के प्राकृतिक कवि और जाने पहचाने अमेरिकी प्राकृतिक कवि थे। इन दिस पोएम प्रेजेंट्स ए मोमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज़ ए लार्जर सिग्निफिकेंस। इन दिस पोएम, इस कविता में, प्रेजेंट्स उपस्थित है, ए मोमेंट, एक क्षण, दैट सीम्स, जो प्रतीत होता है, सिंपल, सरल। तो इस कविता में एक क्षण ऐसा प्रतीत होता है जो साधारण सा दिखता है, बट हैज़ ए लार्जर सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व, लेकिन वह एक बड़ा महत्व रखता है। लार्जर मीन्स बड़ा। इट इज़ ए हाईली सिम्बोलिक पोएम। यह एक अत्यधिक प्रतीकात्मक कविता है। वन डे द पोइट वाज इन ए डिप्रेस्ड मूड। डिप्रेस्ड माने उदास, मूड माने मन। तो एक दिन कभी उदास मन से था, यह उसका मन उदास था। ए प्लीजेंट थिंग हैपेंड इन ए ट्री। ए प्लीजेंट थिंग मीन्स प्रसन्नतादायक वस्तु। हैपेंड घटित हुई इन ए ट्री, एक पेड़ में। लेकिन एक आनंददायक घटना एक पेड़ पर घटित हुई। इट चेंज द पोइट्स मूड। इट, उसने चेंज, परिवर्तित कर दिया, द पोइट्स मूड, कवि का दिमाग या कवि का मन। तो उस घटना ने कवि के मन को परिवर्तित कर दिया। इट सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द पोइट। इट, इस घटना ने सेव्ड, बचा लिया, रेस्ट ऑफ द डे, दिन का शेष हिस्सा, फॉर द पोइट, कवि के। तो इस घटना ने कवि के लिए दिन के शेष भाग को बचा लिया। अब पहला पैराग्राफ देखें।
द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो ए वे द वे जिस रूप में, एक क्रो एक कौआ, शॉक डाउन माने गिराता है, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की फुहार या बर्फ की धूल। तो जिस प्रकार एक कौआ मेरे ऊपर बर्फ की फुहार करता है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक पेड़ से, तो एक कौआ हेमलॉक के पेड़ के ऊपर से मेरे ऊपर बर्फ की फुहार करता है। हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट मेरे हृदय को देती है, ए चेंज ऑफ मूड मन को परिवर्तित करने की। तो इस घटना ने के द्वारा मेरा हृदय परिवर्तित होता है। एंड सेव्ड, एंड और सेव्ड बचा लेता है, सम पार्ट कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे दिन का, आई हैड रून्ड जो शेष मैं बर्बाद कर चुका था, और दिन के शेष बचे हिस्से को मेरे लिए बचा लेता है। कहने का मतलब कि कौआ हेमलॉक ट्री के पेड़ के ऊपर बैठा था, जो कभी के ऊपर बर्फ़ की कुछ फुहार करता है। पेड़ पर बर्फ़ जमी हुई थी और उसके उड़ने से वो बर्फ़ कभी के ऊपर गिरती है, जिससे उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। वो जो उदास था उसकी उदासी दूर हो जाती है और उसके द्वारा बर्बाद किए गए दिन के शेष भाग को, यानी बचे हुए दिन को वो बचा लेता है। धन्यवाद। मास्क का प्रयोग करें और कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रखें।